सकाया होली कस जलाही आसत गावत तुरलाड़ू बड़ा खाही होली कस जलाही आसत गावत तुरलाड़ू बड़ा खाही। सही बात है भैया, देखो सुंदर काया के लिए अभिमान करते हैं, कितना सुंदर वो काया है ना। एक एक दिन के 4 दिन के सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के मरे बाद याद करो का होते अधिक सुंदर शरीर ना हीरा कस काया होली कस जलाई आसत गावत तुरलाड़ू बड़ा खाही हीरा कस काया होली कस जलाई आसत गावत तुरलाड़ू बड़ा खाई आसत गावत तुरलाड़ू बड़ा खाई। कहे 4 दिन की जिंदगी है झनी तेरा नाम 4 दिन की जिंदगी है झनी तेरा नाम मनला भगवान माला गाना मनला भगवान माला गाना राम नाम कहगा जय हो राम नाम कहगा दीवाना जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना ठिकाना रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना। राम भजो सिया राम हो राम चौथे पन्ना बहु कर कानन राम भजो सिया राम हो राम राम भजो सिया राम हो राम सस भजन की जे सस भर की राम भजो सिया राम हो राम राम भजो सिया राम हो राम जो करता बालक ही करती राम भजो सिया राम हो राम राम भजो सिया राम हो राम हीरा कस गाया कस जलाई आसत गावत तुरलाड़ू बड़ा खाही हीरा कस गाया भूल कस जलाई आसत गावत तुरलाड़ू बड़ा खाही आसत गावत तुरलाड़ू बड़ा खाही। 4 दिन की जिंदगी है झनी तेरा नाम 4 दिन की जिंदगी है झनी तेरा नाम मनला भगवान माला गाना रे मनला भगवान माला गाना राम नाम कहगा रे राम नाम कहगा रे जिंदगी के नहीं रे ठिकाना ठिकाना रे जिंदगी के नहीं है 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 ठिकाना। सियावर रामचंद्र की जय। 5 अरबी भाषा में 3 उर्दू भाषा में ऐसे लगभग 283 भाषा में हमारे भगवत गीता के अनुवाद है सज्जनों। और 283 में से गिने चुने 2-3 जन न छोड़ के सब जन बाद में हमारे सनातन और अपना लें हमारे हिंदू धर्म ला अपना लें। और आज हम हमारे हिंदू धर्म ला छोड़ के दूसर के धर्म ला अपना मानस के प्रेमी श्रोता सज्जन अब रामायण के बारे में थोड़ा विस्तार से और जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के नरलीला सज्जनों जिन्हें लोमस ऋषि जी प्रत्यक्ष रूप से अपना आंखें में देखे ऋषि और एक दिन वटवृक्ष के नीचे बर के रुखवतरी बैठ के बड़ा सुंदर ढंग से
परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र ला लोमस ऋषि जी सुनावत रही से। सज्जनों, बर के रुखवा तरी बैठ के सुनात रही से। भगवान शंकर सती ले सुनाईस तो बर के रुखवा तरी बैठ के सुनाईस। सज्जनों, जब महाभारत की लड़ाई के अंत हुई और पहली से दानीकरण भगवान कृष्ण ला कहे रही कि प्रभु मोर अंतिम संस्कार ऐसे जगह में करबे जहां चारों युग में आज तक कोखरो अंतिम संस्कार नहीं हो रही, ऐसे जगह में मोर अंतिम संस्कार करबे। तो सज्जनों, गुजरात के ताप्ती नदी के पास सूरत में ताप्ती नदी के समीप एक ऐसी जगह मिली जहां चारों युग से आज तक कोखरो अंतिम संस्कार नहीं हो रही। वही करण के डेड बॉडी ले लेके भगवान कृष्ण जी पांचों पांडव मन के साथ में, और सज्जनों लकड़ी से नहीं बल्कि कर्ण के तमाम धनुष बाण के चिता बनाई और वही में लेटा के कर्ण के अंतिम संस्कार करी। पांचों पांडव मन कहे लगे कि प्रभु कौन है जानी कि यहाँ दानीकरण जैसे के अंतिम संस्कार हुए है करके। तब भगवान कृष्ण कही कि घर कब्र के ऊपर से एक ठो बर के रुखवा तैयार हुई करके, और बर के एक रुखवा तैयार हुई जिनमें मात्र 3 ठन पत्ता रही से, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक रही से। सज्जनों, जब अहि रावण और मही रावण दोनों भाई राम और लक्ष्मण बलि चढ़ाए बर पाताल लोक में लेगिन, तो सज्जनों वहां भी वो कामाक्षा देवी के मंदिर जो बर के रुखवा तरी रही से। तो इसे पाताल लोक में तक बर के रुखवा के उदाहरण मिलते हैं हमारे शास्त्र में। सज्जनों, और एक से तिले नीम जैसे वृक्ष ला, पीपल के जैसे वृक्ष ला राष्ट्रीय वृक्ष नहीं माने गए हैं। सज्जनों, राष्ट्रीय वृक्ष जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु शेर, वही प्रकार से राष्ट्रीय वृक्ष भारतवर्ष में हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रीय वृक्ष बर के रुखवा माने गए हैं। और सौभाग्य से वो बर के रुखवा विदेश में नहीं बल्कि हमारे भारतवर्ष में कलकत्ता के जगदीश चंद गार्डन में, सज्जनों जिन सन 1785 से लेकर अभी तक है वो बर के पेड़ है। सज्जनों, जेकर ऊंचाई 81 मीटर है और 50 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी नित्य प्रति उसमें निवास करते हैं। जिन 4 एकड़ 68 डिसमिल में एक ठन पेड़ है, जिनमें भारत सरकार की पूर्ण सुरक्षा है कि ऐसा राष्ट्रीय वृक्ष ला कोनो क्षति मत पहुंचाए। तो सज्जनों, देख रहे से बर के रुखवा के बहुत महत्व है, और इसने बर के रुखवा तरी बैठ के लोमस ऋषि जी परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के पावन प्रसंग ला सुनात रही से। तो लोमस ऋषि के मुंह परमात्मा के अगाध चरित्र ला सुने पर भगवान शंकर हंस के रूप धारण करके आगे सती वो समय पर संग में नहीं रही से। सज्जनों, वैसे तो रामायण के रचयिता भगवान शंकर लही माने गए, रचि महेश निज मानस रखा, मानस के रचयिता भगवान शंकर है। लेकिन कोखरो मुंह अगर सुने तो पहली बार हंस के रूप धारण करके लोमस ऋषि के मुंह परमात्मा के अगाध चरित्र सुने। अगस्त अर्थात कुंभज ऋषि के पिताजी के नाम ऋषि मित्रावरुण जी मन लगा के लोमस ऋषि के मुंह परमात्मा के पावन चरित्र सुनिस, और बाद में अपन बेटा अगस्त ऋषि रो सुविस्तार से ही कथा सुनाईस। अब अगस्त ऋषि जी यही सुंदर चरित्र भगवान शंकर और पार्वती ने सुना है, दोनों झल्ला सुना है। और जब सती ला भ्रम हो गए, संदेह हो गए, कथा समझ में नहीं आई, तो तीसरा बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत में पुनः पार्वती जी के आगू में ही कथा के बखान करे। सज्जनों, तुलसीदास जी घलो अपन 7 वर्ष की उम्र में, ओनली फॉर 7 ईयर्स, 7 वर्ष की उम्र में प्रभात क्षेत्र के काठियावाड़ में पहली बार अपन गुरु नरहरि के मुंह से कथा सुने रही। लेकिन वो समय तुलसीदास जी की घलो बचपना रही से, कथा समझ में नहीं आई, भ्रम हो गए, संदेह हो गए। तो बाद में शास्त्र के गहन अध्ययन के पश्चात अपन 126 साल की उम्र के दौरान तुलसीदास जी संसार सागर में कतका दिन जिंदा रही थे। जेकर 1554 में जन्म हुई तो 1680 में जेकर मृत्यु हुई। सज्जनों, लड़का जब जन्म लेते पर माँ के गर्भ से तो ज्यादा से ज्यादा 8, 9, 10 महीना में जन्म लेते, लेकिन तुलसीदास जी पर माँ के गर्भ से 12 महीना के बाद अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म ले रही थी। जो नक्षत्र में 5 पांडव के सबसे बड़े भाई धर्मराज के जन्म हो रही से, वही नक्षत्र में तुलसीदास जी के घरो जन्म हो रही से। सज्जनों, और अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म ले रही सब देख रहे से तुलसीदास जी के जन्म के 2.5 दिन के बाद और माँ खत्म हो गए, जो लचुनिया नाम की दासी पाले रही से। सज्जनों, लड़का जब जन्म लेते तो खरदांत है जमे हरा नहीं रहा, लेकिन तुलसीदास जी के माँ के गर्भ से ही जम्मो दांत है जमे हरा रही से। सज्जनों,
सन 1398 में काशीपुरी के लहरतारा नामक ग्राम के पास में जब कबीरदास जी के जन्म हुए, नीरू नाम के जुल्ला जो मुस्लिम संप्रदाय के ऋषि, कबीरदास जी जैसे कमल के पंखुड़ी के ऊपर से उठा के देखिस तो कबीरदास जी के दांत भलो माँ के गर्भ से ही जमे हरा ऋषि, यानी एमन सब होनहार बालक रे में। तो सज्जनों, तमाम संसार सागर में कबीरदास जी 120 साल जिंदा रहे और तुलसीदास जी 126 साल जिंदा रहे। तो सज्जनों, अपन 126 साल की उम्र के दौरान वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत में लिखे रामायण ला 2 साल 7 महीना और 26 दिन में हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। सज्जनों, जैसन के आपके छत्तीसगढ़ अंचल के जांजगीर चांपा के रहने वाले कोमल प्रसाद जंघेल जी तमाम महाभारत पुराण सन 2008 में छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेशन कर दिए। जन्म 6060 पदे, दोहा, चौपाई, छंद, सोठा श्लोक अत्यंत सुंदर शास्त्र के हिंदी में अनुवाद करके, सुगम करके, सरल करके आज हम तुम सब लोग सुंदर मार्गदर्शन प्रदान करत हवे। मानस के प्रेमी सज्जनों, आवो एक भजन के बाद पावन प्रसंग के ओर बढ़ो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। अटल सत्य है और आदरणीय हमारे गुरु महाराज भी आप लोग प्रवचन सुनाते थे। और एक भजन, अरे बात अब सुन संगी औ मने मन मकुंदा लग जहरी के भजन वही सारे भैया आदमी पैसा कौड़ी कमा ले, चाहे कलेक्टर बन जाए, डीएसपी एसपी जो बन जाए, आखिर में भगवान की भक्ति करके तहे करवे, नहीं तो नहीं कर सकता। वही बात मुझे बताए के प्रयास करत हन। अरे बात अब सुन संगी औ मने मन मगुंगा गुनेश के बातें और लग जहरी के भजन बाबर। अरे बड़ा दयालु है अरे वो बड़ा कृपालु है, संकट के कर थे हरनिगा। भगवान के पास आई बड़े से बड़े संकट आते थे, वो भगवान ही संकट ला दूर करते, कोई दूसर दूर कर या नहीं है। अरे वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु है और संकट के कर थे हरनगा। आइस जवानी साहस पानी देखते देखते मगवा गे। सज्जनों, आदमी सोचते अभी तो मोर 19 साल है, 40 साल है, अभी का कमाऊं, अभी का भगवान की भक्ति करूं। आज मोर 50-60 साल उम्र रहता है, भक्ति से मिल जाऊंगा। अरे भैया कब ओकर उम्र है पता चले थे पता नहीं चले। आदमी ऐसे लगते मैं अभी जवाने छो और ऐनक जाके ऐनक सामने खड़े हो गए तब पता चली कि कत्ता बूढ़ा हो गए। अरे आई से जवान रखा से पानी देखते देखते मगाओ आगे।